हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो एक मैं आपसे सामने थोड़ा सा ये आज केस जो चला है एजीआर का, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में यही बताऊंगा, जब जब भी ये केस डिस्कस हुआ, जब जब भी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद मार्केट का बुरा हाल हुआ है। 3 बार ये ऑर्डर आ चुका है। मैं आपको गिना भी देता हूँ। एक नवंबर में आया था, इनका जजमेंट आई थी, तब मार्केट गिरी थी। फरवरी में आई थी, फरवरी से मार्केट गिरना शुरू हुई, और आज आई है इसका इनका रूल, आज इसका आया, जजमेंट आई है। तो आज से मार्केट, जो भी मेरा बहन भाई रिटेलर है वो मार्केट से निकल जाए, क्योंकि ये सब करा किया हुआ कंपनीज का है। और बैंक को सफर करना पड़ता है। बैंक की वजह से हम जो छोटे मोटे रिटेलर होते हैं, हम लोगों को सफर करना पड़ता है। तो सारा किया कराए बड़ी बड़ी कंपनीज का ड्यूज ये नहीं पे करते हैं, और सारा हमारे ऊपर ये गिरा देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जिसको नहीं पता एजीआर क्या होता है, एजीआर होता है एवरेज रेवेन्यू रिसीट होता है, एवरेज ग्रोस रिसीट होता है ये, और एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है ये। तो इसमें होता क्या है कि जो केस का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कंपनीज दो तरह के इसमें केस हैं। कंपनीज, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। केस किस किस के बीच में है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच में है, और ये टेलीफोन वाली कंपनीज के बीच में है, ठीक है। बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट। तो इसने ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। अब केस सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ एक केस सोचना है, बस मेरे मेरे लिए ये केस है। उसने ये नहीं सोचना कि अगर मान लो कंपनी बंद हो जाती है, वोडाफोन आइडिया की, जब कुछ हो जाता है तो कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों के नंबर हैं, जो फोन नंबर है आधार कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लंबो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो मोबाइल के साथ लिंक जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें नहीं सोचनी, ये सारी चीजें सोचनी है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज ने सोचनी है। तो उसने सिर्फ एक केस देखना। केस ये है कि जो है एक एवरेज, जब हम कोई भी मान लो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन शुरू करती है, तो उसको रेवेन्यू फीस देनी पड़ती है। तो रेवेन्यू फीस इनका टोटल जो अभी तक ड्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मांग रहा है, वो टेलीफोन कंपनी से मांग रहा है, वोडाफोन एयरटेल से या रिलायंस वगैरह कंपनी से मांग रहा है कि मेरे 1.5 लाख करोड़ रुपया मैंने तुमसे लेना है, 1.5 लाख करोड़ रुपया लेना है। वो किस चीज के मांग रहा है? एक तो 5%, 8% लाइसेंस फीस है, और 5% के आसपास स्पेक्ट्रम फीस है। तो उसके ऊपर ये बहस सारी की चल रही है। तो ये कंपनीज दे नहीं रही है, वोडाफोन वगैरह ये नहीं दे रही। 2005 से केस लगा हुआ है, 2005 से अब तक ये, अभी तक इन्होंने पैसा, एक भी पैसा नहीं दिया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तो मांगेगा अपने पैसे, जो फीस लेनी है। तो क्योंकि लाइसेंस तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने देना है। तो जब ये कंपनीज ये पैसे उनको दे नहीं रही हैं, तो ये मैं यही बताना चाहता हूँ। ये 14 फरवरी को इसकी जजमेंट आई थी, मार्केट गिरी थी। नवंबर में जजमेंट आई थी, तब मार्केट गिरी थी। आज इसकी जजमेंट आई है, तो आज से मार्केट शुरू। तो जो रिटेलर भाई है वो निकल जाए, मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना। ये एवरेज ग्रोस एडजस्टेड देख लो क्या होता है। ये होता है यूसेज एंड लाइसेंसिंग फीस होती है, दैट ऑपरेट द चार्ज बाय डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये लेता है। 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, एक स्पेक्ट्रम फीस होती है, एक लाइसेंस फीस होती है। 5% के पास ये होती है, और 8% के पास। मुद्दा ये उठा हुआ कि जो कंपनीज बोल रही है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, हमने मान लो मैंने सारे पूरे एक महीने में 100 रुपया कमाया, तो मैं चलो आपको 5% स्पेक्ट्रम फीस भी दे देता हूँ, 8% ये दे देता हूँ। मतलब मैंने 13 रुपये आपको दे दिए, ठीक है, 100 रुपये के ऊपर, मान लो मेरी एग्जाम्पल मान लो। एडजस्ट, बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि आपके जो सेल्स है, वो सेल में सिर्फ आपकी, ये नहीं कि आपने सिर्फ कूपन बेच दिया, आपने रिचार्ज कर दिया, आपने कोई मैसेजिंग सर्विसेज के पैसे ले लिए, टेलीफोन कंपनी को वो कह रहा है। मगर तो मैं सेल करूंगा, तो मेरे पास सेल्स के कितने पार्ट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुद्दा ये उठा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि रेवेन्यू जो होता है, टेलीकॉम कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू जो एवरेज एवरेज मैंने 100 रुपए के ऊपर अगर 13 रुपए देने हैं, तो मैं मेरे 100 रुपए को मैं इसको मानूंगी। अगर मैंने कॉल की सेल की है, डाटा की सेल की है, अगर मैंने मैसेजिंग की सेल की है, उसके ऊपर मैं आपको 13% दूंगी। बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात पे अड़ा हुआ, वो बोल रहा है कि नॉन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं। जैसे आपने मान लो कोई रेंट दे दिया,
रेंट पे कोई अपनी बिल्डिंग दे दी, हैंडसेट आपने मोबाइल सेल कर दिए, आपने प्रॉफिट फ्रॉम स्क्रैप कोई सेल वगैरह सेल कर दी, एसेट सेल कर दिया, कुछ भी, मतलब आप इन चीजों से अलावा, डाटा कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग के अलावा कुछ भी आप और सेल करके आपको आमदन आती है तो उसके ऊपर आप 13% दो मुझको, ना कि सिर्फ आप कॉल डाटा और मैसेजिंग के ऊपर मेरे को दो। यहाँ पे प्रॉब्लम फंसी हुई है। कम्युनिकेशन कंपनी बोल रही है कि मैं सिर्फ, अगर मैंने लाइसेंस फीस देनी है आपको, स्पेक्ट्रम फीस देनी है, तो मैं सिर्फ कॉल के ऊपर दूंगी, कॉल के ऊपर जो मेरा ग्रोस रेवेन्यू होगा उसके ऊपर दूंगी, डाटा के ऊपर दूंगी, अगर मैसेजिंग इन चीजों से मेरे से पैसे आएंगे तो मैं उसके ऊपर आपको मैं दूंगी ये सारी चीज, तो 13 रुपए दूंगी। तब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोल रहा है कि अगर आपको डिविडेंड मिला है, हैंडसेट आपने सेल किया, जैसे रिलायंस ने आपको पता ही है कि इस हैंडसेट भी बनाए थे, कोई आपने रेंट पे बिल्डिंग दे दी है, कोई प्रॉफिट फ्रॉम स्क्रैप दे दिया है, कुछ आपकी जो ग्रॉस रेवेन्यू आपने टोटल बैलेंस शीट में जितना माल बेचा आपने उसके ऊपर मेरे को 13% दो, ना कि सिर्फ इन चीजों के ऊपर। यही मुद्दा है सिर्फ, होप आप समझ गए होगे। इसी के ऊपर बहस चल रही है 2005 से बहस चल रही है। कंपनी बोल रही है मैं सिर्फ इसके ऊपर पैसा दूंगी, इसके ऊपर पैसा नहीं दूंगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो सरकार है, उसको एज हम गवर्नमेंट ट्रीट करते हैं। ये है टेलीफोन कंपनीज है, और केस है सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है। ठीक है जी, आपको ये चीज समझ लगी, आगे देख लो आप। 2005 से ये केस लगा हुआ है। पहले ये केस सेलुलर ऑपरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो था, ये गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया था कि हमने ये एजीआर के पैसे आपको देंगे, या हमने इनको सिर्फ चैलेंज किया था, गवर्नमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को किया था। ये इनकी टेलीफोन कंपनीज की ये एसोसिएशन है। ठीक है जी, जब टेलीकॉम कंपनी ने ये आर्ग्यू किया था कि रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज डॉट स्टैंड विद दैट आईजीआर इंक्लूड ऑल रेवेन्यू, जो डॉट बोल रहा है कि सारा रेवेन्यू दो, चाहे आपने कुछ भी कमाया ऑपरेटर, इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉन टेलीकॉम ऑपरेशंस, आप टेलीकॉम कम्युनिकेशन ऑपरेशन से कुछ ज्यादा और भी पैसे कमाते हो तो उसके ऊपर भी हमें ये दो। यही मुद्दा है बस, और कोई मुद्दा नहीं है। अब इन्होंने इस केस के सेलुलर ने अगेंस्ट चैलेंज किया था, इसके जो जब डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन दे रहा कि मेरे को सभी के ऊपर पैसे चाहिए, तो इन्होंने एक जजमेंट खड़ी की थी कि हम इसके ऊपर नहीं देंगे, सेलुलर ऑपरेशन है। तब मामला ये ट्रिब्यूनल के पास गया, तो ट्रिब्यूनल ने ये बोला, ट्रिब्यूनल ने ये जजमेंट दी थी कि आप जो मिला जुला के मान लो आप रेवेन्यू जो है उसमें से आप सारी ग्रोस रेवेन्यू, एक मिनट में बताता हूँ आपको, रुक जाओ। एजीआर मतलब एवरेज ग्रोस जो रिसीट है उसमें क्या क्या आएगा, उसको कैपिटल सर्विसेज को छोड़ के, कैपिटल रिसीव्स को छोड़ के, और रेवेन्यू नॉन कोर सच एज रेंट प्रॉफिट, ये सब चीजें इंक्लूडेड होंगी। तो रेगुलेटरी कंपनीज बोल रही हैं कि वो जो उसमें से जो एडजस्टमेंट होगी, फॉरेक्स एडजस्टमेंट एजीआर पार्ट रूलिंग दैट लाइसेंस फीस विल नॉट बी चार्ज, उन्होंने मिला जुला के अपना सारा ये दे दिया था कि कुछ चीजों के ऊपर आपको लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस देनी पड़ेगी, कुछ आइटमों के ऊपर आपको पता ही है जब बैलेंस शीट बनती है तो इनकम के अलग अलग सोर्स होते हैं, कोई डिविडेंड से मेरे को इनकम आ रही है, कोई फिक्स एसेट से इनकम आ रही है, कोई और चीजों से इनकम आ रही है, तो उन्होंने कुछ अलग अलग पार्ट कर दिए थे, इनकम को बाइफरकेट कर दिया था ट्रिब्यूनल ने। तो उसके अगेंस्ट भी ये मामला जो है डॉट ने इसको अस्वीकार करते हुए ये सारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, ये सारा का सारा केस। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में केस जब 2019 में गया था तो मार्केट बुरी तरीके से नवंबर में गिरी थी, ये मार्केट नवंबर में, जनवरी में फिर उन्होंने थोड़ी सी उठा दी थी, तो सारा किरा कराया ये उनकी 2019 में जजमेंट आई थी। कंपनीज का सारा किया कराया रिटेलर को भुगतना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है मेन। देखो थोड़ा सा पढ़ा देता, टेलीकम्युनिकेशन नाउ है ऑन गवर्नर नॉट जस्ट शॉर्टफॉल एजीआर 14 ईयर बट आल्सो इंटरेस्ट। अब डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि सिर्फ एजीआर से मेरे को संतुष्टि नहीं है, मेरे को उसके ऊपर ब्याज भी चाहिए, ठीक है जी, इंटरेस्ट चाहिए मेरे को उसके ऊपर जो मेरा ड्यू है 14 साल से, फिर मेरे को पेनल्टी भी चाहिए मेरे को, और फिर पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए मेरे को। तो ये सारा मिला जुला के 92,000 करोड़ प्लस 46,000 करोड़, ये टोटल स्पेक्ट्रम जो चार्जेस मिला के 46,000 करोड़ और 92,000 करोड़, सारा इंटरेस्ट ब्याज वगैरह सारा कुछ मिलाने के बाद
1.5 लाख रुपया कंपनीज के ऊपर निकल रहा है पूरे कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर, इंक्लूडिंग वोडाफोन, रिलायंस। 1.5 लाख रुपया की ये जजमेंट आई हुई है कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मांग रहा है। ये मतलब हमारा आपको पता ही है कि 20 लाख करोड़ का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया था, तो उसका भी ये 10% है। ठीक है जी, 1.5 लाख करोड़ 10 या मान लो 15% के आसपास है ये। तो यही केस है सारा। 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, 23,000 करोड़ रुपया लाइसेंस फीस है, स्पेक्ट्रम फीस है 11,000 करोड़, टोटल तो यही है। उसके ऊपर जो ब्याज मिला मिलू के सारा 92,000 करोड़ का ब्याज मिलाने के बाद टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपया बनता है भाई साहब। 1.5 लाख रुपया, वो 92,000 करोड़ तो सिर्फ वोडाफोन आइडिया और सिर्फ एयरटेल दोनों कंपनियों ने ही देने हैं। 92,000 करोड़ रुपया, 1,38,000 करोड़ में से 92,000 करोड़ रुपया वोडाफोन, इसमें से वोडाफोन के 53,000 करोड़ है, वो बाकी जो बैलेंस बच गया वो एयरटेल का है। और उसके अलावा जो 92,000 करोड़ माइनस 1,38,000 करोड़ करूंगा बाकी कंपनी के है, जैसे रिलायंस के हो गया, टाटा डोकोमो का हो गया, और बड़ी बड़ी कंपनी थी, एयरसेल थी, पुराने साल में बहुत बहुत कंपनी थी, सबको मिला जुला के 1.5 लाख करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इन कंपनी से लेना है। ठीक है जी, ये आपको समझ लग गया? नहीं समझ लग गया दोबारा वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। अब यही देखो, भारतीय एयरटेल ने देखो 21,000 करोड़ रुपया देना है, और 53,000 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया ने देना, 13 करोड़ सिर्फ रिलायंस ने देना क्योंकि नई कंपनी आई है, बीएसएल ने 2,000 करोड़ देना, एमटीएल ने 2,500 करोड़ देना, टोटल मिला के ये 1.5 लाख करोड़ रुपया बनता है। ठीक है जी, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मांग रहा है। वो किसके ऊपर मांग रहा है? उन्होंने अपनी बना के सारा, उन्होंने सारी बैलेंस शीट के ऊपर बना के जजमेंट निकाली है कि मेरे को इसके ऊपर भी ब्याज दो, इसके ऊपर भी ब्याज दो, इस इनकम के ऊपर भी ब्याज दो। अब जबकि वो बोल रही है, कंपनीज बोल रही है कि मैं जो सिर्फ कॉल की सर्विस दे रही हूँ या मैसेजिंग की सर्विस दे रही हूँ उसके ऊपर मैं आपको ये दूंगी। तो कंपनीज अपने अलग तरीके से बना के बैठी हुई है कि मेरे इतने ड्यू बने हुए हैं, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अपने अलग तरह से ड्यू बना के बैठा हुआ है। ठीक है जी, अब मेन केस था, मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ, इसके बैंक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के फेवर में फैसला दे देता है, तो बैंक्स क्रैश होंगे ही होंगे, कंपनी वोडाफोन की बंद होगी, एयरटेल भी बंद, उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एयरटेल ने तो काफी हद से ज्यादा अपना ड्यू दे दिया हुआ, 50% ड्यू दे दिया हुआ। बस वो एजीआर की जो डेफिनेशन है कि किसके ऊपर पैसे देने हैं मैंने, किस आमदन के ऊपर पैसे देने हैं मैंने, वहीं पे फैसला सारा फंसा हुआ है। वही सुप्रीम कोर्ट, आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 लाख करोड़ रुपए, ये जो दो केस है, आप देखो 4 लाख करोड़ का केस है पीएसयू, ये आपको समझा देता हूँ। ये इसमें 4 लाख करोड़ है, और जो है एयरटेल वगैरह की जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनी है उसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज, मतलब ये डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन पैसे मांग रहा है। दो केस है, 4 लाख करोड़ पीएसयू से मांग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन कंपनी से मांग रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपया। मैंने 1.5 लाख करोड़ की आपको कैलकुलेशन दिखा दी है, और 4 लाख करोड़ की ये कैलकुलेशन है। इनमें पीएसयू का मतलब क्या है, मान लो अब गेल कंपनी हो गई, आईओसी हो गई, आज आईओसी भी गिरा, गेल भी गिरा, ये पब्लिक सर्विस गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर है वो भी गिरा। ये सरकार से खुद स्पेक्ट्रम लेती हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से ये स्पेक्ट्रम लेती हैं, ये कंपनीज लेती हैं। क्योंकि जैसे मान लो इंडियन ऑयल को कोई कुछ ऐसी जगह पे एक्सप्लोरेशन करनी पड़ जाए, मान लो कोई जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है एयरटेल का, वोडाफोन का, वहां पे कुछ आपस में संपर्क करना हो एम्प्लॉइज के साथ, तो वहां पे स्पेक्ट्रम सरकार से खरीदा जाता है। तो उसके ऊपर भी जो जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है 4 लाख करोड़। अब केस ये है, केस ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया कि आप डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन को बोला है कि आप इनसे पैसा ले लो जो भी आपका 1.5 लाख करोड़ रुपए बन रहा है। पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन अपनी जो एजीआर की डेफिनेशन है वो सारा कुछ मिला जा रहा, वो बोला कि मेरे को इस आमदन के ऊपर भी दो, मेरे को इस आमदन के ऊपर भी दो, इस आमदन के ऊपर भी मेरे को स्पेक्ट्रम फीस दो, इसके ऊपर भी दो। अब जो मान लो इंडियन ऑयल कंपनी है, जो और कंपनी है, उनका तो बिजनेस ही अलग है। वो तो मान लो कोई पेट्रोल बेचेगी तो उसको आमदन होगी, वो तो सिर्फ वो कोई कॉल की सर्विस तो करेगी नहीं,
मान लो गेल की कंपनी है, इंडियन ऑयल है, गुजरात नमराजा फर्टिलाइजर है, या और कंपनीज है, पीएसयू, जो और भी कंपनी है जो स्पेक्ट्रम खरीदती हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से, वो अपने टोटल रेवेन्यू के ऊपर इस सरकार को क्यों पैसे देंगी, अपनी फीस क्यों देंगी? वो तो सिर्फ जितना उसने यूज किया है या उसने आगे अपना स्पेक्ट्रम बेचा है, किसी एयरटेल या वोडाफोन को आगे बेच दिया, उसके ऊपर फीस देगी। दो केस है अलग, पीएसयू वाला केस अलग है, टेली कम्युनिकेशन वाला केस अलग है। ठीक है जी। अब वही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इन कंपनीज के ऊपर भी पैसे निकालने के लिए चिट्ठा बनाया हुआ कि मेरे को, अब सरकार ने 4 लाख, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया कि मैंने तुमसे, मैंने इस कंपनी से इतने पैसे लेने, मैंने इस कंपनी से इतने, अपनी मर्जी से ही ये पैसे बना के रख लिए हुए। जबकि सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के तरीके को उनको असेसमेंट करने दो कि वो कैसे बना के देती है, उनके हिसाब से कैसे कितने पैसे ड्यू बनते हैं, पर डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन ने अपनी तरफ से ये पैसे बना लिए हुए हैं। तो वही उन्होंने आज फटकार लगाई है। ये 4 लाख करोड़ की जो मांग कर रहे हैं, ये अनुचित डीटीओ मांग कर रहा है। ये अपनी तरफ से पैसे, पता नहीं बिना मतलब के ये पैसे बना के बैठा हुआ डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये आप अपनी ये जो है जो आपने डिमांड बनाई है इसको वापस करो। और सिर्फ आज यही सुनवाई हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया है कि जो आप डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन को बोला कि आपने जो 4 लाख करोड़ की ये आपने डिमांड निकाली हुई है, इसको ये अनुचित है, बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ एजीआर की डेफिनेशन को चेंज करो, उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें लेनी है आप उसको उसके ऊपर कंसिडर करो। अब गेल का तो कितना ही काम होगा, उसके तो कितनी तरह से इनकम होगी, वो थोड़ी ना स्पेक्ट्रम फीस उसके ऊपर दे देगा। मान लो मेरा मान लो 1000 बिजनेस है, मेरे 1000 प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, तो मैं तो सिर्फ स्पेक्ट्रम के लिए जो जितना मेरे को आमदन होगी स्पेक्ट्रम के लिए, उसके ऊपर मैं फीस दूंगा। वो तो टेली कम्युनिकेशन का तो काम ही यही है, एयरटेल वोडाफोन वाले को तो काम ही यही है, वो उसको तो सारा उसके ऊपर पैसे देने पड़ेंगे जो भी फीस निकलेगी। पर इसके ऊपर जो डिमांड निकाल दी है डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन ने इन कंपनीज के ऊपर, ये सरासर गलत है। और इसी के ऊपर आज ये सारा कुछ बहस हुई है, उसको वापस लेने के लिए बोला गया है, आप समझ गए होंगे। एजीआर बकाये मुद्दे पर गुरुवार को हुई सुनवाई ने पीठ निजी क्षेत्र के टेलीकॉम कम्युनिकेशन का हलफनामा दाखिल कर ये बताने के लिए कहा कि एजीआर बकाया किस प्रकार भुगतान करेंगे। मेन 2 केस है, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज है वो किस तरह से पेमेंट करेंगी, क्योंकि वोडाफोन तो बोल रहा है भाई साहब मेरे पास तो पैसे, स्टाफ को पैसे देने के लिए ही नहीं पैसे हैं, तो मैं स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं इतनी बड़ी फीस कितनी कैसे दे दूंगा। सिर्फ आप देखोगे वोडाफोन की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के आसपास है, 20,000 करोड़। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन कितने पैसे मांग रहा है उनसे, पूछो आप। 53,000 करोड़ रुपया मांग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। कहाँ से वो वोडाफोन कंपनी दे देगी? उतनी तो उनकी साल की आमदनी सेल नहीं है, सेल के ऊपर तो इतने खर्चे निकल जाते हैं बाद में, तो वो कहाँ से इतने पैसे देंगे? कंपनी तो बंद होएगी ही होएगी, कंपनी का क्या, कहाँ से पैसे दे देंगी? वही डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन ने ये बोला था कि हम 20 साल में अपना धीरे धीरे करके पैसे देते रहेंगे, हमको 20 साल का टाइम दे दो। अब जो हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जज जी हैं, उन्होंने बोला 20 साल को आप क्यों, इतना देर किसने देखा है? 20 साल का आप तो सिर्फ जेंटलमैन के तरीके से एक कमिटमेंट दे रहे हो। आपको जो पैसे देने हैं आपको देने ही पड़ेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने बीच में फिर रोक दिया था कि बोला था कि आप अगर टेली कम्युनिकेशन को अपना जो फैसला, उन्होंने डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन कंपनी से पैसे मांग रहा है, उसने थोड़ी देर के लिए बीच में टाल दिया था कि अभी रुक जाओ, हम धीरे धीरे करके अपने आप ही ले लेंगे। अब सरकार ने, अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने भाई बोला कि हम बेवकूफ बैठे हैं, हम बेवकूफ बैठे हैं। अगर आप अपनी तरफ से डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन बोला है, आप अपनी तरफ से ये जजमेंट दे दोगे उनको, अपनी तरफ से कभी भी आप केस कर दोगे, कभी भी एयरटेल या वोडाफोन को बोल दोगे आप धीरे धीरे करके पैसे दे दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है, अदालत की तौहीन है। दोनों को फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने, डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन को और आज कंपनीज को भी बोला कि आज आप किस तरह से पेमेंट करेंगे, आज यही केस है। और तीसरा केस ये दिया कि जो पीएसयू के अगेंस्ट आपने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने पैसे निकाले हुए हैं वो सरासर गलत है, यही आज केस था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा सरकारी कंपनियों को 4 लाख करोड़ रुपए ये फंड निकाला हुआ, 4 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। ये स्वीकार नहीं है, ये इसको मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये अनुचित है, ये गलत है। और डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन तो कुछ भी बोल देगा, भाई मैंने तो इतने पैसे लेने हैं। अब वो क्यों देंगे इतनी गेल कंपनी? अब देखो जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने जस्टिस अब्दुल नजीर जस्टिस MR शाह की बेंच की सरकारी कंपनियों ने AGR बकाये की मांग करने के सवाल उठाते हुए एक मामले में आदेश को गलत तरीके से समझा गया। उन्होंने अदालत ने यही बोला कि PSU कंपनी को बकाये के लिए सुनवाई नहीं कर रही थी, ठीक है। सरकार ने, अदालत ने ये बोला कि हम PSU कंपनी के बकाये के ऊपर सुनवाई नहीं कर रहे थे, जो 4 लाख करोड़ का है उसको राहत दे दी है, ठीक है। हम सिर्फ जो कंपनीज है एयरटेल वोडाफोन को, हम सिर्फ यही बोल रहे थे कि आपने पेमेंट कैसे करनी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, जो आपका ड्यू है AGR के ऊपर ड्यू है, वो कैसे करोगे, ठीक है। फिर भी ये सरकारी कंपनीज गिरी हैं आज, इंडियन ऑयल गिरा है, कई कंपनी, DTO की तरफ से आज, अब देखो DOT की तरफ में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जनरल जो तुषार मेहता उसे हलफनामा दाखिल करके ये बताया है कि उन्होंने ये बोला है, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन क्या बोला है कि मैंने भाई साहब गेल इंडिया से 1,83,000 करोड़ रुपया लेना है। देखो आप सब बात समझ लो, गेल इंडिया की आप टोटल बैलेंस शीट चेक कर लो, टोटल एवरेज रेवेन्यू चेक कर लो, 50,000 करोड़ का तो उनकी साल की सेल है, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपया साल की सेल है, तो भाई साहब 1 मान लो 2 लाख करोड़ रुपया वो कहाँ से दे देगी गेल कंपनी? आप खुद सोच लो, ये बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। तो आप समझदार हो तो समझ गए होगे जो मैं बोल रहा हूँ कि रिटेलर है, थोड़ा दूर रहे। ऑयल इंडिया से 50,000 करोड़ रुपया मांग रही है, ऑयल इंडिया से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। पावर ग्रिड से 22,000 करोड़ रुपया मांग रही है, ठीक है। गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर से 15,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। तो टोटल मिला जुला के सरकारी कंपनी से 4 लाख करोड़ रुपया मांग रही है, और डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन से जो टेलीफोन की कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपया उनसे मांग रही है। समझ गए आप? अब तो वो ये कंपनी जो अपना खुद का टर्मिनल या स्पेक्ट्रम यूज करती हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से अलग से ये भी सारी आज गिरी हैं, क्योंकि जब किसी से पैसे आप मांगोगे तो उसका शेयर आप चढ़ेगा कि गिरेगा? खुद समझ गए होगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। पिछली सुनवाई के अदालत के निजी मोबाइल कंपनियों को बकाया का खुद आकलन करने को फटकार लगाई थी। जो लास्ट जजमेंट दी थी, उन्होंने बोला था, सरकार ने ये बोला था कि आप खुद अपनी असेसमेंट करके लेके आओ कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो एयरटेल वोडाफोन आइडिया कंपनी को बकाये का खुद आकलन करने को फटकार लगाई थी। उस दिन अदालत ने कंपनियों को बकाये का भुगतान करने के लिए कहा था। कुल ये देखो 1.5 लाख करोड़ के पास की टोटल आमदन है, 1.5 लाख करोड़ के पास डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन मांग रहा है, या टोटल मांग रही है। पर जबकि मैं बोल रहा हूँ खुद आगे आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। वीडियो थोड़ी लंबी है, ध्यान से सुनना। कोर्ट ने कहा था कि 24 अक्टूबर को ये फैसला आया था, मार्केट गिरी थी अक्टूबर नवंबर में। फरवरी में आया था फैसला, मार्केट गिरी थी, ठीक है। अब यही DOT पहले तो सरकार जो एक तो अदालत ने डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन को भी फटकार लगाई थी और कंपनीज को भी फटकार लगाई थी। आप कैसे पेमेंट करोगे, मेरे को ये तो बताओ ना, आपका क्या क्या प्लान है। आपने जो सरकार को पैसे देने हैं, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन को पैसे देने हैं, किस तरह से दोगे आप पैसे? आप अपना प्लान लेके आओ मेरे पास, कौन सी डेट को कितने पैसे दोगे। कंपनी ने सिंपल यही बोल दिया कि 20 साल में हम दे देंगे जी, धीरे धीरे करके दे देंगे। अब वही उन्होंने उसकी भी बेइज्जती की है आज, ठीक है जी। ये चीज आपको पता लग गई। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, ये है 16 नवंबर, यही अक्टूबर नवंबर की बात है जब मार्केट गिरी थी। वोडाफोन ने, वही मैंने आपको बता दिया, वोडाफोन का टोटल लॉस ही 50,000 करोड़ के पास आया था सितंबर क्वार्टर में। तो इतना तो लॉस देने के बाद कहाँ कंपनी सर्वाइव होंगी। एयरटेल का तो 23,000 करोड़ का लॉस आया था। तो इन सभी चीजों का भाई साहब बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता। बात को समझो, बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंक अगर ये कंपनीज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पैसे दे देती हैं, तो जो बैंक ने पैसा लेना है
इन वोडाफोन कंपनी से, जो इनको लोन दिया हुआ, वो कहाँ से पैसा अपना लेंगी? सारा पैसा तो बैंकों का मरेगा। बैंक भी आज गिरे, एसबीआई देख लो गिरा है, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, सब बैंक गिरे हैं। ठीक है, ये एक चेन जुड़ी हुई है, एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी से सारी आगे पीएसयू से आगे बैंक्स में जुड़ी हुई है। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगी ये चीज। भुगतेगा कौन? रिटेलर। India is one of the world's largest telecommunication. However, the Indian telecommunication in bad shape. मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें। एजीआर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया था कि जो गवर्नमेंट 2005 से मांग रही है एवरेज जो टोटल ग्रो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है, और टेलीकम्युनिकेशन बोल रहा है कि इनकम ओनली फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेशंस। ठीक है, वो ये बोल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट एग्री हो रही है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो डिसएग्री हो रहा है। वो बोला कि मेरे को नॉन टेलीकम्युनिकेशन इनकम वहां से भी मेरे को जो आप ये इस आमदन से भी आप मेरे को दो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अगेंस्ट में फेवर दिया था। उन्होंने बोला था कि हाँ, आपने जो पैसे देने हैं नॉन टेलीकॉम इनकम्स को भी हम इंक्लूड करोगे। ठीक है जी, टोटल एजीआर 92,000 करोड़ रुपया दोनों कंपनीज का, एयरटेल और वोडाफोन दोनों का 92,000 करोड़ है। बाकी जो 50,000 करोड़ है, बाकी रेस्ट जो बाकी कंपनी बच गई है उनका है। ठीक है जी, बाकी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो वोडाफोन, अब देखो वोडाफोन निकल जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, अगर लिक्विडेट हो जाएगी तो आपको पता ही है। वो साफ साफ बोल रहा है, जो इसका ऑफिसर निक है वो बोल रहा है कि जो इंडिया में बिजनेस करना ही बेकार है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, अनफ्रेंडली रेगुलेशन है, टैक्स टेररिज्म है, एक्सपेंसिव कोर्ट रूलिंग्स है। ठीक है, वो तो बोला कि हम तो छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पे बिजनेस करना आसान ही नहीं है। अब देखो वोडाफोन अगर निकल जाती तो क्या होता है, कंपटीटर कौन बचेगा? रिलायंस और एयरटेल, वो अपनी मनमर्जी से पैसे चार्ज करेंगे। रिलायंस और एयरटेल वो अपनी मनमर्जी से पैसे लेंगे। वो अभी आपको पता ही, अक्टूबर में जब ये अक्टूबर की बात है ना, मार्केट गिरी तो अक्टूबर में ही एयरटेल ने अपने पैसे और वोडाफोन दोनों ने अपने रिचार्ज बढ़ाए थे, 149 से 175 175 तक कर दिए थे उन्होंने। तो कस्टमर तो वरीड होगा ही होगा भाई साहब। ठीक है, एक तो ये था केस, और दूसरा ये मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो आज का है ना। अब देखो थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ज़्यादा नहीं। एजीआर रूलिंग बैंक को ये है, कब की? ये 15 फरवरी की न्यूज़ है, 15 फरवरी की, जब मार्केट गिरी थी। 15 फरवरी के बाद गिरी थी। मार्च में तो आपको पता ही है, कोरोना का बहाना इन्होंने ले लिया। एक्चुअली सारा फ्रॉड ही बैंक्स का फ्रॉड है, बैंक का घोटाला कहाँ से पूरा करेंगे वो? सारा बैंक्स का ये, बैंक डूबे हुए हैं, मनमर्जी से लोन दे देते हैं। कोरोना का तो सिर्फ नाम कर दिया इन्होंने, कोरोना 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 कोरोना, कुछ नहीं है। ये सारा केस इसी का है। 30,000 करोड़ वोडाफोन, आपको पता ही 15 फरवरी को ये केस था। बैंक को खतरा हो गया भाई साहब। बैंक बोल रहे हैं जब मैंने 30,000 करोड़ रुपए लेना है वोडाफोन से, बैंक्स बोल रहे हैं 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ वोडाफोन से ही लेना। अगर ये सारी पेमेंट 53,000 करोड़ जो ड्यू है एजीआर का, वो अगर कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को दे देगा वोडाफोन, तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक भी डूबेगा, टोटल एनपी होगा। क्योंकि वोडाफोन तो साफ बोल रहा है मैं 20 साल में दूंगा, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं धीरे धीरे करके 20 साल में दूंगा। तो बैंक्स के ऊपर भी तो खतरा है ना। ये टोटल फिगर देख लो आप। एसबीआई ने वोडाफोन को 11,200 करोड़, इंडस इंड ने 5,000 करोड़, आईसीआई ने 1,700 करोड़, पीएनबी ने 1,000 करोड़, कैनरा बैंक ने 300 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़, एक्सिस बैंक ने 100 करोड़। वोडाफोन का टोटल कर्ज देख लो, 53,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन को देना, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, टोटल वोडाफोन के ऊपर टोटल कर्जा देख लो आप, 1,26,000 करोड़ रुपया कर्जा है इनके ऊपर, टोटल 1,26,000 करोड़ रुपए वोडाफोन के ऊपर। इनकम कितनी है? 20,000 करोड़ रुपए इनकी जो अपनी मार्केट वैल्यू है। तो एसबीआई ने टोटल जो टेलीकम्युनिकेशन को फंडिंग की हुई है, टेलीकम्युनिकेशन 29,000 करोड़ की फंडिंग की हुई है। तो अगर ये सारी टेलीकम्युनिकेशन फंडिंग पैसे अपने डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन को दे देगा, तो बैंकों का क्या मिलेगा? बैंकों को कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो ठीक है, 29,000 करोड़ में 11,200 करोड़ वोडाफोन का है, आईसीआईसी बैंक का 17 करोड़ है, इंडसइंड का 5,000 करोड़ है। ठीक है, ये सारा कुल मिला जुला के ये लेखा जोखा देख लो। बैंकों ने जो टेली कम्युनिकेशन को फंडिंग की हुई है 70,000 करोड़, इंडसइंड ने 2600, फिर 6500, नॉन फंडिंग एक्सप्लोजर एचडीएफ ने 21,200 करोड़, 3100 करोड़, यस बैंक ने 3600। ये देखो सारा मिला के 70,000 करोड़ है फंडिंग की हुई है, 31,000 करोड़ नॉन फंडिंग की हुई है। अगर वोडाफोन या एयरटेल की कंपनीज बंद होती है, अगर सारा एजीआर इनको देना पड़ गया तो बैंक का बुरा हाल होगा, मार्केट का बुरा हाल होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं पीएसयू कंपनी से 4 लाख करोड़ रुपए की डिटेल की आज इंक्वायरी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ यही कर रहा था कि आप वोडाफोन कंपनी को मैंने यही बोला कि आप अपना पेमेंट शेड्यूल बताओ कि आप कैसे कैसे पैसे दोगे। क्योंकि उनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला है कि आपको सारा पैसा देना ही पड़ेगा, वोडाफोन कंपनी को, एयरटेल कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा जितना डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने निकाला हुआ है जी। आईडीएफसी बैंक ने पहले 50% की प्रोविजन बना ली हुई थी 1622 करोड़ की। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब ये देख लो, एजीए वोडाफोन साहब बोल रहा है 11 जून को, आज इनकी यही आई है, वोडाफोन साहब बोल रहा है कि मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं है, स्टॉक टैंक 11% गिर गया, डू नॉट हैव इनफ मनी टू, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। साहब बोल रहा है, जो 53,000 करोड़ रुपए आप निकाल के बोल बैठे हुए हो, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। वोडाफोन आइडिया सबमिटेड द कोड बिफोर द ड्यू अर्ज वुड नॉट बी एबल टू एफिडेविट, 3-4 दिन के अंदर हम नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3-4 दिन के अंदर अंदर आप सारी पेमेंट करो, एफिडेविट कितने आपका बकाया बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है, बैंक गारंटीज के साथ। 53,000 करोड़ रुपया है। थोड़ी सी एक और चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। जो हाइलाइट्स है, आज हाइलाइट देख लो सिर्फ आप एजीआर केस के, लास्ट में यही बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट एजीआर केस हाइलाइट्स, वोडाफोन भारती एयरटेल। जस्टिस मिश्रा जी ने ये बोला है कि आपको टेलीकॉम उन्होंने सिर्फ आज यही पूछा था, टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो कंपनी से बैंक गारंटी देगी, या जो इसका डायरेक्टर है पर्सनल गारंटीज देने के लिए तैयार है, या अदर सिक्योरिटीज कैन बी फर्निश एज गारंटी, कुछ और दिया जा सकता है गारंटीज के तौर पे। उन्होंने सिर्फ यही बोला था आज। He noted the undertakings would have been there and court cannot be staggered payout without securing government dues। मतलब आपको सरकार पैसा देना ही पड़ेगा। अब देखो यही बात मैंने बोली थी ना, जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने क्या बोला कि नो बॉडी है सीन 20 साल, 20 साल किसने देखे हैं, आप तो एक जेंटलमैन प्रॉमिस कर रहे हो कि 20 साल के अंदर अंदर हम दे देंगे। ठीक है जी, वही केस है सर। आज कंपनी ये बोला है, टेलको कंसल्स ने, जो टेलीकम्युनिकेशन ने ये बोला अपनी तरफ से, ये बोला कि मिश्रा डाउट अबाउट द गारंटी टेलीकम्युनिकेशन विल मेक द पेमेंट वोडाफोन आइडिया काउंसिल अभिषेक मनु संघवीन भारती एयरटेल मुकेश रोहते सेड दैट कोर्ट कैन गो अहेड एंड कैंसिल देयर लाइसेंस। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कोर्ट ने जो करना है कर लो भाई साहब, हमारा कैंसिल लाइसेंस करना है, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दो। कंपनीज वुड नॉट पे एबल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। आप बात को समझो, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ कोर्ट को भी धमकी दे दी, आपने जो करना है कर लो भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब आपने टाइम दे दिया, 3-4 दिन का पीरियड का टाइम दे दिया है, हम उसके अंदर नहीं दे पाएंगे पैसे। अब देखो भारती एयरटेल ने टोटल 18,000 करोड़ रुपए तो दे दिया, वो टोटल इसका ड्यू कितना है, जो 33 करोड़ के आसपास है, 18,000 करोड़ इसने दे दिया हुआ है। और टोटल देखो इसने 26,000 करोड़ रुपया है। ये देखो 4 लाख करोड़ की डिमांड सरकारी कंपनी पीएसयू से निकाली हुई है, उसको बोला कि विड्रॉ करो,
जो डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन इन कंपनी से भी पैसे मांग रहा है, उनको बोल रहा है कि आप ये विड्रा करो, आपकी जो जजमेंट, जो आपने जो पैसा मांग रहे हो बिल्कुल नाजायज पैसा मांग रहे हो, आप सिर्फ उसी टेली कम्युनिकेशन आमदन के ऊपर ही पैसा मांगो। ठीक है जी। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, टेली कम्युनिकेशन को भी ये बोला था कि तुमने भाई साहब कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं किया है। कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, उसको रिलीव करने के लिए इन कंपनी ने एक पैसा भी नहीं दिया है। तो कोर्ट ने ये भी नोटेड किया है, आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो हम आपके पैसे क्यों माफ करें। ठीक है जी। ये चीज देख लो, मेन मेन जो एंड में यही बोलूंगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 35,500 करोड़ रुपया निकाल के बैठा हुआ है भारतीय एयरटेल से, जबकि 13,000 करोड़ रुपया कंपनी बोल रही कि मैंने सिर्फ 13,000 करोड़ देना है, अपनी सेल्फ असेसमेंट की है उन्होंने। ठीक है, तो 18,000 करोड़ रुपया बैंक कंपनीज और मांग रही है। डॉट स्टिल हैज टू पे 17,500 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारतीय एयरटेल से और मांग रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि एयरटेल वाला बोल रहा है कि मैंने 18,800 करोड़ दे दिया है, जबकि मेरा बनता 13,000 करोड़ है। वोडाफोन का क्या है, वोडाफोन का ये है कि 53,000 करोड़ रुपया निकाल के बैठी हुई है डॉट, उसमें से सिर्फ 6,900 करोड़ दिया है, और कंपनी अभी भी 21,500 करोड़ रुपया अभी भी देना है उसने। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कितना बोल रहा है, 46,000 करोड़ रुपये भाई साहब और दो। 53,000 करोड़ डिपार्टमेंट मांग रहा है, 69,सौ करोड़ दे दिया, 4,600 करोड़ लेना है, जबकि वोडाफोन वाला बोल रहा है मैंने सिर्फ 21,000 करोड़ ही देना है, 6900 करोड़ मेरा बन रहा है। तो सारा केस मैंने आपको ये सारा खेल खोल के समझा दिया है। ये देखो, नॉन जो टेली कम्युनिकेशन कंपनी ओएनजीसी सेल सरकारी कंपनी है, तो 1,40,000 47 50,000 करोड़ रुपया लेना है इन्होंने। तो यही मेरी तरफ से इस न्यूज़ का पूरा मैंने विश्लेषण आपको समझा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स। गुरचरण है जो रिटेलर है, थोड़ा सा बच के चले, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करता जाए। थैंक्स गुरचरण है। कितनी बना दी है?